चलिए कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। प्रीवियस सेशन यानी कल के दिन हम लोगों ने देखा इंडेक्स में एक गैप डाउन और गैप डाउन के बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया और इंट्राडे में पहले आवरली कैंडल के लो ब्रेक करने के बाद डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड। पहले से हमारे वीकली एनालिसिस में भी यही प्लान थे कि डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है और 200 के मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे जो कि वीकली टाइम फ्रेम के एवरेज लाइन पर आएगा। अब यहाँ पर आज के सेशन में कल के लिए जो हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं उसमें दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पहला ये कि अगर कोई सेलर्स का लिक्विडिटी स्वीप हुआ यानी कि बायर्स का एक्यूमुलेशन जोन अगर ये है, आवरली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू फॉर्मेशन दो तरीके से बनता है। प्राइस रिटेस्ट करे, फिर हाई तक का मोमेंटम करे, फिर लास्ट स्विंग लो को ब्रेकडाउन से पहले हाई ब्रेक करे, तो लास्ट स्विंग लो पहले भी सेफ रहता है और जब प्राइस मीडियन को टेस्ट करने जाता है वहां भी लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी रहती है। दूसरा डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता है कि प्राइस एक डाउन साइड मोमेंटम करे, मीडियन बनाए और फिर लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन करे। ब्रेकडाउन के बाद अगर दोबारा रिटेस्ट होके प्राइस दोबारा अंदर क्लोज करता है लास्ट स्विंग लो के अंदर, तो पहला टारगेट मीडियन होता है। ठीक है, ये इस फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जो हमारा ट्रेंड हायर हाइस का हो। हायर हाइस के ट्रेंड में डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिक्विडिटी स्वीप होते रहते हैं, रिपीटेशन में होते हैं। और दूसरी चीज ये कि प्राइस जब पॉजिटिव कंसोलिडेशन करे, जब पहला मीडियन बनाए यानी कि पहले पुल बैक के टाइम पे प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव कंसोलिडेट करे, दो कंडीशंस होती हैं। पहला ट्रेंड पॉजिटिव हो हायर हाइस का, दूसरा पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ हो। तो रिसेंट हम बोल सकते हैं कि प्राइस ने लास्ट स्विंग लो लगाने के बाद यानी कि जिस कैंडल से लास्ट लो लगता है उस कैंडल के हाई के वो मैक्सिमम कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमको मैक्सिमम कैंडल्स की क्लोजिंग तो मिलती है, लेकिन ये क्लोजिंग क्या है ना, ये क्लोजिंग एक पुल बैक था। अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन की तरह होती तो ये एक अच्छा सेटअप होता। प्राइस स्ट्रेच होके स्विंग हाई से सप्लाई उठाने गया, अगर स्ट्रेच ना होता प्राइस और यहाँ पे एक पैरेलल जोन बनाता, इसी हाई के वो सस्टेन करता और कंसोलिडेट करता, फिर प्राइस जब ब्रेकडाउन करने आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के सही होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड प्लान जरूर होने चाहिए कि अगर प्राइस लास्ट स्विंग लो के अंदर कोई भी सिंगल कैंडल का क्लोज करेगा ना, तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस आप प्लान कर सकते हैं। अब इसको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा लास्ट स्विंग लो है। ठीक है, तो मॉर्निंग की फर्स्ट आवरली कैंडल अगर दोबारा से 22,486 यानी कि 22,500 के अबव क्लोज करे, उसी टाइम पे आपका आईवी इंडिया विक्स भी 5, 6, 7, 8% अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस अपने जो भी लास्ट स्विंग लो लग रहे हैं इंट्राडे के कल के सेशन के, पहली फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो और 2 और 5 मिनट के लास्ट स्विंग लो, जिससे प्राइस बार बार सपोर्ट लेके रिटेस्ट अगर करता है तो ठीक है। तो ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर में हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग नहीं करना है, हाई ब्रेक होने दीजिए, मोमेंटम होने दीजिए। जब प्राइस दोबारा उसी लास्ट स्विंग लो तक आएगा जो कि लोअर टाइम फ्रेम 2 और 5 मिनट की होंगे, वहां पर लिक्विडिटी स्वीप यानी कि प्राइस जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया ना दोबारा अंदर क्लोज करेगा, इसी सेम फॉर्मेशन का लोअर टाइम फ्रेम पे रिपीटेशन होगा। देखिए प्राइस का एक स्ट्रक्चर होता है, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप्स को हायर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम के सेटअप्स को लोअर टाइम फ्रेम पे रिपीट करता है, कॉपी पेस्ट होता है सिनेरियो। ठीक है, तो अगर प्राइस के अंदर क्लोज कर रहा है यानी कि लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्वीप, दोबारा अंदर क्लोजिंग, सेलर ट्रैप, फिर हायर साइड मोमेंटम। सेम फॉर्मेशन 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा कि प्राइस हाई ब्रेक करेगा। ये होगा तभी, ध्यान रखिए, इंडिया विक्स को 6, 7, 8% नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम 4, 5% तो होना चाहिए, फिर 22,500 के अंदर की क्लोजिंग चाहिए। ये एक नेगेटिव मार्केट का स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ लास्ट स्विंग हाई तक के टारगेट ही ले सकते हैं। और लास्ट स्विंग हाई तक के टारगेट लेने का मतलब मैं आप क्या बोला हूं, कोई हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग मत कीजिएगा कि प्राइस ने क्या किया कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिया। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि प्राइस ने यहाँ पे लास्ट स्विंग लो के अंदर यहाँ पे दोबारा एंट्री कर ली, एक आवरली कैंडल क्लोज किया, तो आप क्या कर रहे हैं कि हाई ब्रेक हो रहा है आप लॉन्ग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा, ये सब अनटेस्टेड जोन है, प्राइस डायरेक्टली हिट करेगा, पुल बैक आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ब्रेक करेगा तो सेलर्स वो फेलियर करेंगे, ब्रेकआउट का बार बार होगा, तो लास्ट स्विंग लो के पास से लॉन्ग किया जा सकता है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बस कोई पोजिशनल लॉन्ग के ट्रेड प्लान नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर प्राइस गैप अप करता है और गैप अप के बाद 22,700, 22,800 इस जोन को डायरेक्टली टच करने जाता है, तो आपको देखना है कि प्राइस 4-5% आईवी अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो लास्ट स्विंग लो के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन किसी भी स्विंग हाई के पास दोबारा प्राइस पहुंचे 2 और 5 मिनट पे, वहां पे आपके शॉर्ट सेल के ट्रेड प्लान होने चाहिए। ठीक है, अगर 2-4% आईवी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो भी।
अगर प्राइस कोई गैप अप करे, गैप अप के बाद मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल तो नेगेटिव बनेगी, रेड बॉडी साइज बनेगी, 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम का इंपैक्ट लो तो लगेगा ही लगेगा। वो लो लगने के बाद अगर आईवी आपका पॉजिटिव आ जाए, 1-2-3% आईवी पॉजिटिव ट्रेड करने लगे, ठीक है, और उसके बाद वो इंपैक्ट लो 5 या 10 मिनट की कैंडल के लो भी ब्रेक डाउन करे 2 मिनट की कैंडल से, तो वो अगर 80% बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे भी शॉर्ट सेल किया, लो ब्रेक डाउन पे भी शॉर्ट सेल करेंगे। और लो ब्रेक डाउन के बाद अगर प्राइस रिटेस्ट करने आए उसी जोन को जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहां भी आपको शॉर्ट सेल के ट्रेड प्लान करना है। बस शर्त है आईवी आपका राइजिंग होना चाहिए, कंडीशन एक ही है, इंडिया एक्स राइजिंग होना चाहिए। अच्छा, कई लोग पूछेंगे कि आज के सेशन में ऐसा क्या है कि इतना नेगेटिव मार्केट है। हम लोगों ने 2 वीकली एनालिसिस किए, फ्राइडे का सैटरडे के सेशन में भी किया और संडे के सेशन में भी किया। जहां मैंने आपको संडे का सेशन शॉर्ट वीडियो था, सैटरडे को मैंने आपको बताया कि प्राइस एक एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन में सिर्फ गिरावट होगी। तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हो गया कि हम लोग लॉन्ग के ट्रेड प्लान भी साथ में कर रहे हैं, शॉर्ट के तो कर ही रहे हैं। 70-80% हम लोग बायस्ड डाउन साइड ही है, लेकिन 20% अगर प्राइस पुल बैक करके 700 या 800 को टेस्ट करने जाएगा तो इस मोमेंटम को छोड़ा नहीं जा सकता ना। तो ऐसा क्या है कि प्राइस में हमको लॉन्ग के लिए भी 2 और 5 शॉर्ट पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान पर करने पड़ रहे हैं। देखिए आईवी प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन अगर आप गौर करें 22,800 से हम 22,370 के आसपास का क्लोज कर रहे हैं, लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है और आईवी सिर्फ 4% पॉजिटिव ट्रेड किया। यानी कि प्राइस में गिरावट ज्यादा हुई है, डाउनफॉल ज्यादा है, लेकिन उतना एक्सट्रीम फियर मार्केट में नहीं बढ़ा, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। प्राइस पहले एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन आवरली पे कर चुका है और किसी भी बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड का कन्वर्जन लोअर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होता है। यानी कि डेली और वीकली पे तो प्राइस नेगेटिव बना रहेगा, आवरली पे सबसे पहले लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होगा, तभी तो डेली पे कैंडल के अबव हाई क्लोज हमको दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते। अगर प्राइस में उतना एक्सट्रीम फियर नहीं है जितनी गिरावट हो गई, यानी कि 400 पॉइंट मार्केट करेक्ट हुआ और सिर्फ 4% आईवी करेक्ट पॉजिटिव क्लोज किया, तो ऐसी कंडीशन में अगर आईवी नेक्स्ट सेशन 3-4% नेगेटिव रहा और प्राइस दोबारा 22,500 के अंदर ट्रेड करने लगा तो हमारे तो टारगेट होने चाहिए 700 और 800। हाँ, वहां से प्राइस दोबारा लो ब्रेक करने आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम का सेम प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर भी यही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार देखिए। प्राइस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये इक्वल हाई लगा, प्राइस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करता है, ब्रेक किया, फिर लास्ट डे का हाई टेस्ट किया, फिर एक नया लो लगाया, हाई टेस्ट किया 23,400 के 23,360, फिर नया लो क्या लगा 22,500। तो टॉप से हम देख रहे हैं यहां से कितनी 700-800 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है। दोबारा प्राइस ने इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई लो ब्रेक डाउन किया, अब प्रीवियस डे अगर हाई भी टेस्ट करने चला गया तो भी वो भी 22,723 22,800 की रेंज अगर गैप कोई फिल किया तो फिर प्राइस दोबारा एक नया लो लगा सकता है। तो प्राइस के स्ट्रक्चर साइड जाइए, है ना। और अगर आवरली टाइम फ्रेम पे कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन जैसे हुआ है और लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर प्राइस लास्ट स्विंग हाई तक जाए, तो इक्वल हाइज जब भी हमारे डबल या ट्रिपल टाइम बनते हैं तो बॉटम आउट होता हुआ स्ट्रक्चर भी बनने लगता है। अगर आईवी बहुत शार्प क्रैश हो जाए अभी करंट मार्केट सिनेरियो में कि 20-25% आईवी गिरने लगे 2-3 ट्रेडिंग सेशन और ये लो अभी 22,300 के आसपास के जो लो लगे वो ब्रेक डाउन ना करे, प्राइस यहीं पे इक्वल हाइज बनाने लगे, तो यही बॉटम लग जाएगा, फिर यहीं से प्राइस हायर साइड ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो इसके लिए हमेशा पॉसिबिलिटीज को ध्यान रख के ट्रेड प्लान करना है। कल मार्केट जिस भी सिनेरियो को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जीक्यूशन होने चाहिए। अगर गैप अप करे तो उसके अकॉर्डिंग। अब प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करे कल के सेशन में, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल एक रेड बॉडी साइज या इनसाइड कैंडल या ग्रीन बॉडी साइज बने, आईवी वहीं से राइज करने लगे 4%, 5%, 6%, 7%, और उसके बाद प्राइस क्या करे, डेलो ब्रेक कर दे, तो वहां पे तो डाउन ट्रेंड के लिए शॉर्ट करेंगे ही ना। अब देखिए नेगेटिव मार्केट कंडीशन में आप लोग प्रीमियम्स को भी नहीं समझते, कितना एक्सट्रीम मार्केट प्रीमियम अभी आपको देता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और हेजिंग को बेहतर समझते हैं। कल के सेशन में आपको एक ट्रेड भी कराया गया था, अगर आप उसको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को देखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस को शॉर्ट किया और वो सारे प्रीमियम जीरो हो गए। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, एक्सट्रीम प्रीमियम्स, ठीक है, फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस में अगर आप बेहतर तरीके से इनको टारगेट करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप हेजिंग को सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हम अपने ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड्स को, लाइव मार्केट सेशन भी करते हैं।
ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगर आपको जरूरत लगती है तो कर सकते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप अपना डीमैट अंडर फ्रेंचाइज रख के वहां अपने ट्रेड्स कीजिए। अंडर फ्रेंचाइज डीमैट ओपन करने के लिए ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये इंडी मनी का डीमैट है, जिसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से अंडर फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं और यहीं पे आप अपने ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहें जहां पे 15% एडिशनल डिस्काउंट है, आप एआई के थ्रू अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं निफ्टी 20 भारत मार्केट डायनामिक्स का, तो उसका 15% एडिशनल डिस्काउंट को अगर आप लेना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।